सारांश में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम एक ऐसे विषय की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ सुना तो है, लेकिन हम स्पष्ट नहीं हैं। ये शब्द हैं मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर। सन्यासी जगत में अर्थात साधुओं के समाज में इन दोनों शब्दों का प्रयोग बहुत अच्छी तरह होता है। क्या है इनका महत्व और इनके साथ कौन से तीन शब्द और भी महत्वपूर्ण जुड़े हुए हैं जो ये बताते हैं कि ये कोई बाहरी उपाधि नहीं है, बल्कि ये साधना के विकास की एक बड़ी सुंदर प्रक्रिया है जिसको अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों का सहारा लिया हमारे उन महापुरुषों ने, उन सिद्ध मनीषियों ने जिनका अनुभव शास्त्र से और स्वयं तक था। शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो लोग अपने मन, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो सूक्ष्म शरीर है, आपका शरीर जो दिखाई दे रहा है, इसके भीतर एक जो दूसरा शरीर है, उस दूसरे शरीर को जिन्होंने साध लिया है, जिनका अपनी ज्ञानेंद्रियों और अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो गया है, उसको बोलते हैं मंडलेश्वर। वो है पहला मंडल, प्रथम मंडल, आपके जीवन की साधना का पहला मंडल। और दूसरा मंडल है उसका अतिक्रमण। उसका अतिक्रमण किस प्रकार का? तो कहते हैं जिन्होंने संयम तो कर लिया, अर्थात ऊर्जा को एकत्रित तो कर लिया, अब उनको यह भी प्रक्रिया आ गई है कि उस ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण किस प्रकार किया जाए, उससे ऊपर की तरफ कैसे बढ़ा जाए। एक रॉकेट जब यहाँ से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ता है तो वो कई तरह के अवरोधों को तोड़ता हुआ आगे निकलता है। कई तरह के अवरोध होते हैं जिनको वो चीरता है। कौन? वह जो समुद्र में चलने वाला जहाज लहरों को भी चीरता है। यही स्थिति उस व्यक्ति की है जो महामंडलेश्वर है। दूसरी परिधि को पार किया। तीसरी जो परिधि है वो आती है हंस की। हंस का अर्थ जिसमें विवेक है। हंस का अर्थ जो सत्य और असत्य, गलत और सही को अलग अलग कर सकता है, अलग अलग देख रहा है। और परमहंस का अर्थ है जो देख कर भी तटस्थ है, जो देख तो रहा है कि ये सही है और ये गलत है, लेकिन स्वयं को न सही के साथ जोड़ता है और स्वयं को जो न गलत के साथ जोड़ता है। उसके बाद स्थिति आती है अवधूत की। उस अवधूत की जो मानसिक स्थिति है वो इस समस्त संसार से ऊपर की है। वो यहाँ रहता हुआ भी नहीं रहता। उसका जो उदाहरण है आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में जड़ भरत के रूप में देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। जड़ भरत के लिए ये संसार होते हुए भी संसार नहीं है। ये स्थिति है अवधूत की। तो ये जो 5 स्थितियां हैं ये आंतरिक साधना की स्थितियां हैं। आजकल चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार ये जो 2 शब्द हैं मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर, इनको भी धन के साथ, इनको भी पूंजी के साथ, इनको भी एक व्यवसाय के रूप में जोड़ दिया गया है। लेकिन वास्तविकता इससे हटकर है। हम अपने पूर्वजों से मिली हुई जो विरासत है, उस विरासत को संरक्षित करें, उसको बचाएं। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है और ऐसा ही हमको करना चाहिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।